सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल आईटी फाउंडेशन क्लासेस में। तो यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल जो लेटेस्ट सिलेबस है जुलाई 2023 एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अनुसार यहाँ पे मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो है ये लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें आज का जो चैप्टर है वो अपना रहने वाला है, फोर्थ चैप्टर है संचार कौशल। इंग्लिश में गाइज इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स आईटी सीबीटी एग्ज़ाम्स की बहुत ही शानदार ज़बरदस्त हाई लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो सभी जो है इन वीडियोस को रेगुलर वॉच कीजिए। रेगुलर इन क्वेश्चंस को आप लोग देखते रहिए, समझते रहिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आईटी सीबीटी एग्ज़ाम्स में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और बहुत ही अच्छे अंक जो है आप लोग उनमें प्राप्त कर सको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आईटी जो ओल्ड ट्रेड्स के लिए है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और चैप्टर है कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल। सब्जेक्ट है अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम खालिस्तान के माध्यम से अपने विचारों विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रभावी संचार की आवश्यकता है। प्रभावी संचार की आवश्यकता, सरल भी, साफ भी, पूरा भी। ठीक है, तो ऊपर के सभी, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रभावी जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो सरल भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए और पूरा भी होना चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का नहीं है संचार? इनमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? तो गाइस मौखिक भी है, नॉन वर्बल भी है, और तस्वीर भी है, और दुख नहीं है। ठीक है, दुख किसी प्रकार का संचार नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नित्या अपने साथियों के साथ नित्या अपने साथियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। यह किस प्रकार का संचार है? चर्चा करना चाहती है गाइस, मौखिक है। ठीक है, कैसा है? मौखिक। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चर्चा करना चाह रही मतलब बातचीत करना चाह रही, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम जिस तरह बैठते हैं, चेहरे के हाव भाव, ये सब चीज़ें नॉन वर्बल या शारीरिक, ये जो है अशाब्दिक कहलाती है गाइस। नॉन वर्बल, नॉन वर्बल को हम हिंदी में बोलते हैं अशाब्दिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? अशाब्दिक। हम जिस तरह बैठते हैं, चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा, ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, और नॉन वर्बल को हिंदी में बोलते हैं अशाब्दिक। क्या बोलते हैं गाइस? अशाब्दिक। ठीक है, मौखिक संचार खालिस्तान का उपयोग है। मौखिक संचार, मौखिक संचार किसका उपयोग करता है? शब्दों का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौखिक संचार के रूप हैं। मौखिक संचार के कौन से रूप है गाइस? लिखा हुआ बिल्कुल सही है, बोल कर, बोला जा रहा, ये भी सही है, ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्पष्ट संचार खालिस्तान की ओर ले जाता है। स्पष्ट संचार जो है वो किसकी ओर ले जाता है गाइस? स्पष्ट संचार अगर होगा तो तेज काम होगा। ठीक है, फटाफट काम हो जाएगा अगर स्पष्ट संचार है तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीता अपने ग्राहक से यह समझने के लिए बात कर रही है कि अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बनाया जाए। यह किस प्रकार का संचार है? इसको किस प्रकार का संचार कहोगे आप गाइस? ये कहलाएगा मौखिक संचार। देखो बात कर रही है ना, बात कर रही है, इट मीन्स मौखिक संचार। ठीक है, राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फोन पर ही बात करते हैं, यह किस प्रकार का संचार है? फोन पर ही बात कर रहे हैं गाइस, मौखिक संचार है फिर से। ठीक है, मौखिक संचार, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, पत्र खालिस्तान संचार का एक रूप है। पत्र जो है वो किसका है? लिखा हुआ। पत्र आप सभी को पता है यार, पत्र किसका होगा? लिखा हुआ। ऑब्वियसली किसका होगा? लिखा हुआ। ठीक है, पत्र लेटर है वो जो है लिखा हुआ ही रहेगा। एक औपचारिक पत्र का उपयोग खालिस्तान परियोजनाओं के लिए किया जाता है। एक औपचारिक पत्र जो है वो किसके लिए करते हैं गाइस? अधिकारी। देखो पत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक, एक होते हैं अनौपचारिक। तो औपचारिक पत्र जो है वो अधिकारी वगैरह में करते हैं। ठीक है, उबाऊ, मित्रता, लड़ाई, ये सब अनौपचारिक में कहलाते हैं। तो औपचारिक जो है अधिकारी, ऑफिसर्स लेवल पे हमेशा ऑलवेज औपचारिक पत्र का उपयोग करते हैं। अक्सर में आर ई जी का क्या अर्थ है गाइस? अक्सर में आर ई जी का अर्थ क्या पूछा है इसने? तो के बारे में। ठीक है, रिगार्डिंग, रिगार्डिंग होता है के बारे में। ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपना
टॉम को एक पत्र मिला, लेकिन इसमें इसका कोई विवरण नहीं था कि इसे किसने भेजा था। पत्र में पता गायब था। पत्र में किसका पता था? प्रेषक का। यार वो बोल रहा है कि इसमें कोई विवरण नहीं था कि किसने भेजा, तो प्रेषक का पता ही तो गायब था, भेजने वाले का पता। ठीक है, प्रेषक मतलब भेजने वाला, किसने भेजा उसको पता ही नहीं चला टॉम को। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है। उन्होंने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ खालिस्तान संलग्न करने का सुझाव दिया। किस चीज़ को संलग्न करने का सुझाव दिया गाइस? देखो, सेम नौकरी के लिए आवेदन करना चाहता है, उन्होंने कंपनी को एक कवर लेटर लिखने के लिए सोचा, उसने एक दोस्त ने कवर लेटर, तो यहाँ पे विवरणिका, छुट्टी, औपचारिक, फिर शुरू करना मतलब वो फिर से जो रिज्वाइन करना चाह रहा है, फिर से जॉब ज्वाइन करना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, कौन सा अशाब्दिक संचार का एक प्रकार नहीं है? अशाब्दिक संचार कौन सा नहीं है गाइस? देखो, आंख से संपर्क करना अशाब्दिक है, हाथ आंदोलनों, ये भी जो है हाथों को हिलाना एक तरीके से, ये भी किसका है? अशाब्दिक का ही एक एग्जाम्पल है। चेहरे की अभिव्यक्ति, ये सब किसके हैं? अशाब्दिक है। ईमेल क्या है? ईमेल शाब्दिक होता है गाइस, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। ठीक है, चिल्लाने से पता चलता है कि हम गुस्से में हैं। बहुत धीरे धीरे बात करने से पता चलता है कि हम थके हुए हैं या नींद में हैं। गैर मौखिक संचार का कौन सा भाग हमें इसे समझने में मदद करता है? गैर मौखिक संचार का कौन सा भाग? तो गाइस यहाँ पे आवाज़ से बोल रहा है ना, ये चिल्लाने से पता चलता है, धीरे धीरे बोलने से तो आवाज़ का लहजा, आवाज़ का लहजे से हमें पता चल रहा है कि उस इंसान का जो है एक्चुअल में वो कैसा है, थका हुआ है या गुस्से में है। ठीक है, आवाज़ के लहजे से हमें पता चल रहा है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। गाइस इसको बोलते हैं स्थानिक दूरी। ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त यहाँ खड़ा है, बीच की दूरी जो है, एक्चुअल में जो बीच की दूरी है इसको बोलते हैं स्थानिक दूरी। ठीक है, रिश्ते वाली नहीं कहलाएगी, अनौपचारिक नहीं कहलाएगी, बंद करना नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? स्थानिक दूरी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैमुअल हर रोज ऑफिस में अपने सहकर्मी जेरी से मिलता है। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने खालिस्तान खड़ा या बैठना नहीं चाहिए। बहुत समय बिल्कुल पास होके नहीं बैठना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है गाइस, ऐसे नहीं कि बिल्कुल चिपक के बैठ जाओ। ठीक है, गलत चीज़ें होती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20वां क्वेश्चन नंबर। चेरी एक साक्षात्कार के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए? फॉर्मल पहने, ये तो सही है। बहुत ज़्यादा मेकअप लगाएं या इतर, ये गलत है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। उसका बायोडेटा ले, सही है। साफ़ सुथरा कपड़े पहने, ये भी सही है। तो बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, उसको इत्र लगाना नहीं चाहिए। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा इत्र लगा ले, थोड़ा बहुत तो चलेगा बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अति सर्वत्र वर्जित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, दोस्त से बात करें गाइस, दोस्त या घर के अंदर अपन बात कर रहे हैं तो उसे हम अनौपचारिक रूप से करते हैं। किस रूप से? अनौपचारिक। अगर आप कहीं ऑफिस में, किसी संस्थान में, किसी इंस्टीट्यूशन में अगर बात कर रहे हो तो वो औपचारिक कहलाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोग किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो वह अनौपचारिक कहलाती है। दोस्त से तो अपन तो तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? अनौपचारिक बातचीत कहलाती है। नेक्स्ट है, कौन सा संचार एक प्रकार का नहीं है? कौन सा संचार एक प्रकार का नहीं है? मौखिक, गैर मौखिक, लिखा हुआ, ये सब क्या है? देखो, ये एक तरीके से के संचार ही है। कौन सा संचार नहीं है, एक तरीके से ये पूछना चाह रहा था एक्चुअल में। तो ड्राइविंग किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन नहीं, किसी प्रकार का कोई संचार नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। औपचारिक संचार का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। दोस्त, घर, दल, कार्यस्थल। तो औपचारिक जो संचार होता है गाइज, उसका उपयोग देखो, दोस्त, अभी मैंने कहा दोस्त के लिए नहीं करते। ठीक है, घर पे भी नहीं करते, घर पे अनौपचारिक संचार होता है। दल में भी जरूरी नहीं है। कार्यस्थल पे जो है जरूरी है, वर्क प्लेस पे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। औपचारिक संचार वर्क प्लेस पे, जहाँ कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, ऑफिस वगैरह में। ठीक है,
तो वहाँ पे औपचारिक संचार कंपलसरी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 क्वेश्चन है, विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले, उसे पहले खुद को। क्वेश्चन है कि विनोद अपने कार्यस्थल पर अपने नए मैनेजर से मिले, उसे पहले खुद को क्या करना चाहिए गाइस? परिचय देना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिचय देना चाहिए, इंट्रोडक्शन। मैनेजर से मिला तो सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन देना चाहिए उसे, उसी को बोल। तो आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी हम संचार कर रहे हों तो हमें उचित कपड़े पहनने होंगे, अपनी शारीरिक भाषा बनाए रखनी होगी और खालिस्तान बनाए रखना होगा। तो गाइस यहाँ पे जो है आँखों से संपर्क। ठीक है, जब कभी भी हम संचार कर रहे हों तो चिल्लाना गलत है, पूरा करना गलत है। आँख से संपर्क, आई कांटेक्ट अपना बना हुआ रहना चाहिए। ठीक है, कपड़े पहने, उचित कपड़े पहने, शारीरिक भाषा भी बनाए रखें, बॉडी लैंग्वेज बढ़िया बनाए रखें, और आइज़ कांटेक्ट जो है, आँखों का संपर्क जो है वो भी हम अच्छे से बना के रखें। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विचारों का आदान प्रदान खालिस्तान के माध्यम से होता है। विचारों का आदान प्रदान गाइस संचार के माध्यम से होता है। ठीक है, ये तो अपन चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। विचारों का आदान प्रदान संचार के माध्यम से होता है। कार्यस्थल पर संचार को खालिस्तान का पालन करना चाहिए। कार्यस्थल पर संचार को जो है किसका पालन करना चाहिए? विचारों का, मूल पाठ का, 6C और बंद करना। तो गाइज यहाँ पे 6C's होते हैं, उनका पालन हमें जो है संचार के दौरान करना चाहिए। 6C। ठीक है, 6C कम्युनिकेशन सिस्टम में आते हैं 6C। ठीक है, नेक्स्ट देखो, संगठन मुख्य रूप से खालिस्तान के माध्यम से संवाद करते हैं। संगठन मुख्य रूप से खालिस्तान किसके माध्यम से? कोई भी संगठन होते हैं हमेशा ईमेल के माध्यम से संवाद करते हैं, मतलब बातचीत करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस इसके बाद में 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29। सूर्या और उनकी 10 सदस्यों की टीम एक बैठक में है, मीटिंग में है। सूर्या हिंदी में बोल रहे हैं, उनकी टीम में 6 सदस्य हिंदी समझते हैं, 4 सदस्य हिंदी नहीं समझते। सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? उनकी टीम से मुलाकात, बात कर रहे हैं, हटाओ 4 सदस्य, हिंदी में बोलो। तो गाइस यारो ये कह रहा है कि सूर्या हिंदी में बोल रहे हैं, उनकी टीम में 6 सदस्य हिंदी में समझते हैं, 4 सदस्य नहीं, हिंदी में नहीं समझते। तो हिंदी में ही बोलना चाहिए, जो ज़्यादा समझे ना उस लैंग्वेज में हमें बोलना चाहिए। इसके अलावा देखो 4 सदस्यों को हटा देना चाहिए, गलत है बात है। ठीक है, बात कर रहे हैं ये भी गलत है। ठीक है, उनकी टीम से मुलाकात ये भी सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, विशु को अपने मैनेजर को कुछ गुप्त आधिकारिक दस्तावेज भेजने हैं, उसे इसे कैसे नहीं भेजना चाहिए? कैसे नहीं भेजना चाहिए? ईमेल से भेज सकता है, स्पीड पोस्ट भेज सकता है, सीधे मिलेंगे भेज सकता है, व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहिए। कैसे नहीं भेजना चाहिए? व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं, उससे कहा जाता है। अलग अलग लोग एक ही कार्य पर, जैसे मान लो कि दिल्ली के अंदर कोई कंपनी है। ठीक है, वहाँ यूपी से भी लोग आए हुए हैं, राजस्थान से भी आए हुए हैं, बिहार से भी आए हुए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हुए हैं। ठीक है, अलग अलग लोग एक ही कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टीम वर्क। क्या बोलते हैं गाइस? टीम वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। खालिस्तान की अवधारणा टीम वर्क के महत्व का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तालमेल। क्या बोलते हैं गाइस इसको? तालमेल। तालमेल की अवधारणा, तालमेल होना चाहिए टीम के अंदर। देखो तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी टीम जो है अच्छे से सक्सेस हो पाती है। तो टीम के अंदर तालमेल जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास में 33। साझा करने से सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी। साझा करने से सभी को जुड़ाव, किस चीज़ को साझा करना चाहिए हमें? ठीक है, तो मोटिवेशन जो है उसकी वजह से जो है सभी को जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको गाइड करते हैं कि यार लाइफ में आगे कुछ करना चाहिए, कुछ बढ़ना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, प्रेरित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राम, विनय, संदीप भूगोल परियोजना को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपने विचार विचार साझा कर रहे हैं। विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? सक्रियता से सुने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से उन दोनों को सुनना चाहिए। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग्स प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रही है। परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? परियोजना को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? शेयर का उत्तरदायी, मतलब जैसे एक टीम का जो काम है वो उतना उनके अनुसार करना चाहिए, दूसरी टीम को भी अपना काम पूरा करना चाहिए। ठीक है, टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट पूरा कर रही है। टीना और लायरा की टीम स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को क्या कर रही थी? पूरा। तो दोनों को शेयर कर लेना चाहिए काम को, जैसे डिवाइड कर लेना चाहिए काम को, डिवाइड करके जो है अच्छे से काम को करना चाहिए। तो शेयर करना उत्तरदायित्व है। ठीक है, शेयर करना मतलब समझ पा रही हो ना? शेयर करना मतलब डिवाइड कर लेना काम को कि ये मेरा काम है, ये आपका काम है। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। लोगों के दो समूहों के बीच बहस या असहमति को खालिस्तान कहा जाता है। लोगों का कोई दो समूह है, उसके बीच में बहस या असहमति को, गाइस ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा टकराव। ठीक है, क्या होगा? टकराव। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघर्ष आमतौर पर पैदा करते हैं। संघर्ष जो है आमतौर पर क्या पैदा करेंगे यार? नकारात्मक भावनाएं। बिल्कुल सही, नकारात्मक भावनाएं। सकारात्मक भावनाएं नहीं, सुखद भावनाएं नहीं, झगड़ा करना। संघर्ष संघर्ष से नेगेटिव चीजें उत्पन्न होगी। संघर्ष आमतौर पे नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में कार्यस्थल पर संघर्ष को खालिस्तान प्रभावित करता है। कार्यस्थल पर संघर्ष खालिस्तान को प्रभावित करता है। संघर्ष काम करने की क्षमता, अधिक वेतन पाओ, कार्यालय साफ करें, कार्यालय साफ करें। तो इस चीज को जो है वो प्रभावित करेगा। कार्यालय पर संघर्ष जो है कार्यालय साफ करें, इस चीज को वो प्रभावित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 39 है अपना। शुक्रवार को जेम्स को अपनी टीम के सदस्यों सूरज, रीना और नगमा से मिलना था। जेम्स ने सूरज, रीना को बुलाया लेकिन उसने नगमा को इसकी जानकारी नहीं दी। यह किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? गरीब संचार, पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन, दो को बुला लिया, तीसरे को नहीं बुलाया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पुअर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है श्वेता और रक्षित सहकर्मी हैं। श्वेता और रक्षित के सहकर्मी, वे एक दूसरे से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट ठीक से पूरा नहीं किया। कार्यस्थल पर ऐसे झगड़ों को सुलझाने का अच्छा तरीका कौन सा है? निकालना, सदस्यों को निकाल देना चाहिए, बिल्कुल गलत है। अलग खोजें, हल करने के तरीके समस्या, बिल्कुल सही है। समस्या को हल करने का तरीका हमें खोजना चाहिए। ठीक है, ना कि सदस्यों को निकाल दें, एक दूसरे को मारो, पुलिस को शिकायत दो, ये तो सब चीज़ें नॉनसेंस चीज़ है। ठीक है, तो ये हमें करना चाहिए कि हल खोजें अलग तरीके से, मतलब अलग तरीके से जो है समस्या का हल हमें खोजना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणियां खालिस्तान कहा जाता है। नकारात्मक टिप्पणियों को प्रशंसा बिल्कुल नहीं कहते, बधाई बिल्कुल नहीं कहते, आलोचना बिल्कुल कहते हैं। ठीक है, तो जो नकारात्मक टिप्पणियां होती हैं उनको आलोचना कहते हैं। आलोचना मतलब समझते हो ना, बुराई, राइट? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 42। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो वे बहुत दुखी महसूस करते हैं। यह किस प्रकार की आलोचना है? यह किस तरीके की आलोचना है गाइस? इसको बोलते हैं अनुचित आलोचना। क्या बोलते हैं? अनुचित, मतलब नेगेटिव, एक तरीके से बेकार तरीके की। ठीक है, कोई किसी की भी आलोचना करो तो पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से करना चाहिए, उचित तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है बहुत ही नकारात्मक आलोचना मिलती है जिससे वो बहुत दुखी महसूस करते हैं, तो इसको बोलते हैं अनुचित आलोचना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आलोचना के दौरान हमें व्यक्ति के प्रति और रहना चाहिए। व्यक्ति के प्रति कैसा रहना चाहिए गाइस? यहाँ पे शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है, रहने दीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रिया को अपने नवीनतम प्रोजेक्ट के बारे में अपने प्रबंधक से रचनात्मक आलोचना मिली। क्या करे वह? रचनात्मक आलोचना मिली, तो उसको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसे धन्यवाद प्रबंधक, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सुनना, समझना, उससे धन्यवाद प्रबंधक, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किशोर के प्रबंधक ने उन्हें नकारात्मक और
सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी, किशोर उलझन महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? देखो, शांत हो जाओ और सोचो, करने की कोशिश, उनके द्वारा बताए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझे, ये भी सही है। करने की कोशिश द्वारा दिए गए नकारात्मक बिंदुओं को समझे, ये भी सही है। ठीक है, तो तीनों ही सही है, तो ऊपर के सभी क्या आएगा? राइट आंसर आ जाएगा ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम तब संवाद करना शुरू करते हैं जब हम होते हैं वयस्क, अभिभावक, बच्चे, पुराना से। हम तब संवाद करना शुरू करते हैं जब हम, अरे बोलना कब शुरू करते हैं यार? हम जब बच्चे होते हैं तभी तो स्टार्ट कर देते हैं ना। 1-2 साल के बच्चे होते हैं तभी हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, इसके लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 47। 47 है, रीता अपने ग्राहकों से बात करती है लेकिन वह उनकी बात समझ नहीं पा रही है, क्या करें? उसे सुधारे, सुनने का कौशल, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, उनसे बात करना बंद कर दे, गलत है। लड़ाई करे, बिल्कुल गलत है। उसे रोके, गलत है। तो उसे सुधारो, सुनने का कौशल, सुनने का जो कौशल है उसको और इम्प्रूव करना चाहिए और बात को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, समझने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे, आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए? ईमेल में आप अपना जो संदेश है वो ठीक से साझा नहीं कर पा रहे, तो आपको कौन सा कौशल सुधारना चाहिए? लेखन संचार सही है, बोल का बिल्कुल गलत है, अध्ययन, खेलना। तो लेखन संचार है भाई, लिख नहीं पा रहे ना आप, ठीक से साझा नहीं कर पा रहे, ईमेल में लिख नहीं पा रहे, तो आपको जो राइटिंग स्किल्स है, लिखने का जो संचार है, राइट, राइटिंग कम्युनिकेशन जो है, लेखन संचार, उसको सुधारना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं? अपना ढूंढो संचार के बारे में ताकत, बिल्कुल सही है। अपना ढूंढो संचार के बारे में कमजोरी, वीकनेस को समझो, स्ट्रेंथ को समझो। इसमें बोला है वीकनेस को समझो, इसमें बोला कि कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ, ताकत को पहचानो, इसमें बोला कमजोरी को पहचानो। के तरीके खोजे, सुधार करें, इंप्रूवमेंट करें, बिल्कुल सही है। ऊपर के सभी, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर के सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो वह हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है, तुम क्या करोगे सतीश, क्या करोगे? ठीक है, देखो, जब सतीश का मैनेजर से फीडबैक देता है तो वह हमेशा मैनेजर से बहस करने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, तुम क्या करोगे, सतीश क्या करोगे? सतीश को क्या करना चाहिए? यहाँ पे सतीश को करना चाहिए सुनना और समझना। ठीक है, सुनना और समझना, बहस नहीं करना चाहिए, उसको सुनना और समझना करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से गाइस मैंने आप लोगों को जो है टॉप 50 क्वेश्चन संचार कौशल्स के, जो कि आपके जुलाई 2023 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग डीजीटी की ओर से जारी किए गए हैं, इस वीडियो में मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को बार बार देखिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।